हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्तमान का महत्व, यानी जो हमारे वर्तमान में चल रहा होता है उसका महत्व। ये एक कहानी है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक शक्तिशाली और दयालु राजा था। उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक भव्य महल बनवा रखा था। यानी बात जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। एक राजा था और उसने अपने लिए एक महल, भव्य महल बनवा रखा था। उस महल के ठीक सामने एक साधारण सा घर था जिसमें शाही माली रहता था। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक बगीचे की देखरेख के काम में लगा रहता था। वह परिश्रम करने का आदी था। वह अपने काम के बारे में कभी किसी को कोई शिकायत नहीं करता था और न ही कभी उससे उब महसूस करता था। यानी जैसे हो जाता है इंसान एक ही चीज़ को करते करते परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं था, वो उसको करने लगता था। ठीक है, वह हमेशा चुस्त और प्रसन्न दिखाई देता था। उन्हें देखकर लगता था कि वह अपने काम तथा अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। राजा उसे रोज देखता था, पर जब भी देखता था तो खुशी देखता था। उसके चेहरे पर कभी क्षण भर के लिए भी राजा ने उदासी या खिन्नता के भाव नहीं देखे, जबकि उसके पास जीवन की सुख सुविधाओं का भी अभाव था। फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता था। यानी उसके पास कोई संतुष्टि नहीं थी, कुछ राजपाट नहीं था, सोने चांदी नहीं थे, मतलब, लेकिन वो फिर भी साधारण जीवन में भी बहुत संतुष्ट था। उसे देखकर अक्सर राजा के मन में यह प्रश्न उठता था कि आखिर यह आदमी इतना खुशी कहाँ से लाता है, यानी कहाँ से ये इतना खुश है। साधारण झोपड़े में रहता है, साधारण भोजन खाता है, तन पर फटे पुराने वस्त्र पहनता है, फिर भी इतना अधिक प्रसन्न और हंसमुख बना रहता है कि हम जैसे महलों में रहने वाले भी इतने खुश अथवा प्रसन्न नहीं रहते। काश मैं भी इसकी तरह सदैव खुश रह पाता, राजा ने मन ही मन अपने आप से कहा। यहाँ पर वो माली है जो बहुत हमेशा खुश रहता है, ये राजा है वो जो सोच रहा है। ठीक है, एक शाम को राजा उद्यान में यानी कि बगीचे में सैर कर रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि माली पर पड़ी। माली उस समय अपने दिन भर के काम निपटा कर अपने अपने उपकरणों को इकट्ठा करके रख रहा था। उसका सारा बदन धूल मिट्टी में सना था। दिन भर काम करके शरीर की थक जाने के बावजूद भी माली ईश्वर की स्तुति में कोई भजन गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर थकान से उत्पन्न उदासी की बजाय ताजगी ही नजर आ रही थी। वह किसी दीवाने की तरह अपनी ही धुन में मगन था। राजा से रहा नहीं गया, उसने तुरंत माली को अपने पास बुलाया। माली दौड़ता हुआ राजा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसे अपने और अधिक निकट बुलाया और पूछा, भाई तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो, मैं लाख कोशिशें करने पर भी तुम्हारी तरह खुश नहीं रह पाता। आखिर तुम्हारी खुशी का क्या रहस्य है, जरा हमें भी बतला दो, हम भी खुश रह लेंगे। माली बोला, महाराज मैं भला दुखी क्यों रहूं, जब मुझे 2 वक्त का भोजन और रात को सोने के लिए घर मिल जाता है। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की है कि मैं पसीना बहाकर अपनी आजीविका कमा सकूं। मैं सुबह से शाम तक परिश्रम करता हूं, इसी कारण मुझे इतनी भूख लगती है कि जो भी रूखा सूखा मिलता है उसको खाकर चैन मिल जाता है। शरीर के थके होने के कारण रात्रि को गहरी नींद सोता हूँ और जब सुबह जागता हूँ तो शरीर में नई ताजगी महसूस करता हूँ। अतः अगले दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे परिश्रम से काम कर पाता हूँ। मैं हर नए दिन को नया जीवन समझता हूँ। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। मेरे लिए जो ये वर्तमान है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है। ऐसा वो माली कहता है राजा से। किंतु यदि तुम कल को बीमार पड़ गए तो क्या होगा, क्या तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। नहीं महाराज, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं चिंता करूंगा तो मुझे भूख कम लगेगी, मैं रात को गहरी नींद नहीं सो पाऊंगा, मेरी सेहत खराब हो जाएगी, फिर मैं वास्तव में बीमार हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी दैनिक मजदूरी तक से हाथ धो बैठूंगा, तब भूखमरी के कारण अवश्य मौत का शिकार बन जाऊंगा। अतः महाराज मैं भविष्य के बारे चिंता बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मैं केवल वर्तमान को महत्व देता हूँ। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, माली ने कहा। माली के इस तरह के विचार सुनकर राजा ने उसका हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया और मन ही मन अपने स्वभाव को बदलने और वर्तमान का पूरा पूरा लाभ उठाने का दृढ़ निश्चित किया।
तो बच्चों, हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे या फिर बीते हुए भूतकाल की चिंता में लगे रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें हमेशा वर्तमान में आनंद से रहना चाहिए। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।